हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। ये वीडियो दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का वीडियो पार्ट 3 है। पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने 5वां क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का 6वां क्वेश्चन दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, दो भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। देखिए आकृति 7.34 दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो ये क्या होता है? तो हमको BCD बताना समकोण है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दिया है ABC अर्थात इतना त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC है। जो हमारी भुजा है AB वो किसके बराबर है? AC, इस वाली भुजा के। उसके बाद दिया है भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। जो ये हमारी BA है इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है? D तक। इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। अर्थात जो हमारा A यहाँ से यहाँ तक ये भुजा है वो किसके बराबर है? इस वाली भुजा के। अर्थात AD बराबर AB है। तो हमको दर्शाना है कि कोण BCD अर्थात ये पूरा कोण हमको बताना है कितने अंश। एक समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश को। तो इस वाले कोण को हमको पूरे को बताना है कि 90 अंश के है कि नहीं, अर्थात समकोण है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में तो हमारा क्या दिया है? जो A वाली भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। तो AB बराबर AC। तो ये ऑलरेडी बुक में दिया है AB बराबर AC। तो क्या है? बुक में ऑलरेडी दिया है। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हम करेंगे? तो दोस्तों हमको पता है कि इसका सम्मुख कोण इसके सामने वाली होते हैं। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? ये हमारे इस वाले कोण का अर्थात इसका सम्मुख कोण A होगा। और ये जो हमारी भुजा है, अगर हमारे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो जो हमारी भुजा सम्मुख भुजा अर्थात इस वाली भुजा के बराबर A होगा। तो इस सम्मुख कोण क्या होते हैं? जो हमारे सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस वाले कोण के बराबर A कोण होगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे कोण ABC। तो लिखेंगे कोण ABC बराबर, अब इस वाले कोण के बराबर होगा ACB। तो लिखेंगे कोण ACB। लिख देंगे कारण, या लिख सकते हैं हम कारण लिख देंगे सम्मुख कोण क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात इसका सम्मुख कोण A होगा। तो दोस्तों इसको मान लेंगे हम समीकरण, मान लीजिए फर्स्ट। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। तो दोस्तों अभी उस वाले त्रिभुज में बात करेंगे हम, त्रिभुज ADC। तो बात करेंगे इसमें त्रिभुज ADC में। अब दोस्तों देखिए यहाँ जो हमारी A भुजा है AB और किसके बराबर होगी? AD और AC के बराबर भी होगी। तो लिखेंगे हम AD भुजा जो है वो किसके बराबर है? AB के और AC के। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा एक सम्मुख कोण क्या होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में? A भी हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि A वाली भुजा और A वाली भुजा क्या है? बराबर है। तो इसको सम्मुख कोण भी हमारे बराबर होंगे। तो इसका सम्मुख कोण A वाला होगा। तो दोस्तों जब हमारे सम्मुख कोण बराबर होंगे तो लिखेंगे कोण ADC अर्थात A वाला कोण।
लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर है किस वाले कोण के बराबर होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे ए सी डी अर्थात ए वाला कोण। तो लिखेंगे ए सी डी बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब फिर इस और पूरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज बी डी सी, पूरा त्रिभुज ये हमारा बनेगा बी डी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में दोस्तों हमको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो दोस्तों लिखेंगे कोण ए बी सी अर्थात इसका कोण धन। फिर लिखेंगे दोस्तों हम ए सी बी अर्थात इतना कोण ए सी बी धन। उसके बाद फिर क्या अब लिखेंगे कोण ए सी डी अर्थात अब ये पूरे का कोण, क्योंकि जो हमारा ए सी बी कोण है इतना है, लेकिन अब दूसरा कोण लिखेंगे, ये पूरा हमारा कोण मिलाकर होता है। तो दोस्तों फिर लिखेंगे ए डी सी, तो लिखेंगे कोण ए डी सी धन। अब दूसरा हमारा कोण कौन सा बन रहा है? ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कितना होता है? 180 अंश का। अब दोस्तों यहाँ त्रिभुज कोण ए बी सी, अब यहाँ दोस्तों ऐसा होता है कि अगर त्रिभुज कोण ए बी सी बराबर चाहे कोण ए सी बी रख लें या कोण ए सी बी की जगह कोण ए बी सी रख लें, तो हम रखते हैं ए सी बी की जगह रख देते हैं हम, चाहे ए बी सी रखें चाहे ए सी बी रखें। चलिए इसके स्थान पर हम रख देते हैं ए सी बी, ए सी बी धन कोण ए सी बी से रहने देंगे बी प्लस। फिर अब इसमें देखेंगे ए डी सी और ए सी डी, चाहे ए डी सी बराबर दिया है ए सी डी रखें चाहे ए सी डी बराबर ए डी सी रखें। चलिए अब रख देते हैं कोण ए डी सी धन, तो इसके बराबर रख देते हैं हम ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ए सी बी प्लस, अब इसका योग हो गया, उसके बाद इसका योग होगा, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। अब दोस्तों यहाँ हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2, तो ए सी बी प्लस ए डी सी, ए सी बी प्लस ए डी सी। अब दोस्तों जब इसका और इसका योग जोड़ें, पहले लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे ए सी बी और ए डी सी का मान आएगा, मान आ जाएगा बी सी डी बराबर 180 अंश बराबर, तो कोण बी सी डी बराबर 180 अंश बटे 2, तो 2 9 18 90 अंश। तो हमारा बी सी डी का मान आ गया बी सी, अब ये पूरे का मान आ गया 90 अंश। तो क्या होता है, तो हमको क्या बताना था कि एक समकोण है, तो लिखेंगे कोण बी सी डी एक समकोण है, यही हमको दर्शाना था। अब बी सी डी कैसे आया, मतलब ए सी बी अर्थात इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग। दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का 7वां क्वेश्चन दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब एक हमारी जो भुजा होती है 90 अंश की होती है, जिसमें कोण ए, तो कोण ए कितना है 90 अंश का है। उसके बाद दिया है ए बी बराबर ए सी, जो हमारी भुजा है वो ए बी अर्थात ए भुजा और ए सी इसके बराबर दी है। तो डी है ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए, अर्थात इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है और इस वाले कोण को मान ज्ञात करना है।
तो दोस्तों दिया है 7वां कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण A 90 अंश है और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों दिया है AB बराबर AC। तो क्या दिया है? AB बराबर AC। ये क्या है? दिया है, लिख देंगे दिया है क्या। तो दोस्तों लिख देंगे हम कोण B और दोस्तों कोण B और कोण C, क्योंकि इसका सम्मुख कोण A होगा। तो लिख देंगे कोण B बराबर कोण C। तो उसके बाद फिर इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज होता है उसका अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो हमारा पहला कोण है कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना होता है? 180 अंश। तो कोण A का मान दिया है 90 अंश, तो 90 अंश प्लस हम चाहें यहाँ कोण B के स्थान पे कोण C रख दें या कोण C के स्थान पे कोण B रख लें। चलिए रखते हैं हम कोण B के स्थान पे कोण C। तो कोण B के स्थान पे रखेंगे कोण C प्लस का कोण C दिया है बराबर 180 अंश। अब दोस्तों यहाँ कोण C प्लस 90 अंश प्लस कोण C और कोण C कितना हो जाएगा? 2 कोण C बराबर 180 अंश। अब 2 कोण C बराबर 180 अंश। अब प्लस का 90 अंश है, इधर जाएगा माइनस का 90 अंश हो जाएगा। तो 2 कोण C बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 90 अंश। तो कोण C बराबर 90 अंश बटे, अब 2 हमारा गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 45 दूना 90, 45 अंश। तो कोण C का मान आ गया हमारा 45 अंश। तो कोण C बराबर क्या मान? कोण C बराबर होता है कोण B। कोण C बराबर है कोण B। तो कोण B का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश। तो दोनों का मान आ जाएगा 45 अंश। तो लिखेंगे हम, हमसे क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण B का मान हो गया हमारा 45 अंश और कोण C का मान आ गया हमारा 45 अंश। यही दोस्तों हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का आखिरी क्वेश्चन दिया है, अर्थात 8वां क्वेश्चन दिया है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? हमारे तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे A वाली भुजा और A वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो हमको बताना है कि प्रत्येक सभी कोण A कोण और A कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों हम लिख देंगे AB बराबर A भुजा, उसके बाद इसके बराबर होगी BC, तो लिख देंगे BC। फिर कौन सी हमारा भुजा बराबर है? CA। उसके बाद कान में लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात तीनों भुजाएं हमारे बराबर होती हैं। इसलिए AB भुजा AB के बराबर होगी BC और BC के बराबर होगी CA, अर्थात तीनों भुजाएं क्या होती हैं? हमारे बराबर होती हैं। अब दोस्तों इस वाले कोण में देखते हैं हम, इस वाले भुजा को देखेंगे AB बराबर BC। तो AB बराबर BC, तो उसके बाद कोण A हमारा कोण A है, कोण A है। तो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? इसका सम्मुख कोण होगा कोण C। इसका सम्मुख कोण होगा कोण C। तो बराबर लिखेंगे कोण C। अब इस वाले भुजा को देखेंगे BC और CA।
तो क्या देखेंगे, बी सी भुजा बराबर है सी ए की। अब इसमें देखते हैं बी सी और सी ए। अब इस वाले कोण को देखेंगे हम दोस्तों, ये वाला कोण हमारा कोण ए, इसका भी सम्मुख कोण होगा कोण बी, इसका होगा कोण बी। दोस्तों अब डायरेक्ट लिख देंगे हम कोण ए बराबर कोण बी। तीनों कोण क्या होंगे, हमारे तीनों कोण भी बराबर होंगे। जब हमारे तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण ए के बराबर कोण बी और कोण बी के बराबर कोण सी। अब त्रिभुज में हमारे अंतःकोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश के। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना अंश का होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो कोण ए बराबर दिया है दोस्तों, कोण ए से लिखेंगे कोण ए धन कोण बी के स्थान पर रखेंगे कोण ए, क्योंकि कोण ए बराबर दिया है बी डायरेक्ट, प्लस कोण सी बराबर दिया है, कोण सी बराबर दिया है कोण ए के बराबर है सी, तो कोण सी बराबर क्या दिया है ए, तो लिख देंगे ए बराबर 180 अंश। तो तीनों को जब योग होगा 1 2 3 तो हो जाएगा 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 अंश। तो दोस्तों 3 गुना में इधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा, 3 छक 18 था 60 अंश। तो कोण ए का मान आ गया 60 अंश। तो कोण ए बराबर कोण बी, तो बराबर बी का मान भी 60 अंश आ जाएगा। अब कोण ए बराबर कोण सी है, इसका भी मान आ जाएगा 60 अंश। तो इसलिए सब प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 60 अंश। तो कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश और कोण सी बराबर 60 अंश। अगर तीनों का योग जोड़ देंगे तो हमारा 180 अंश हो जाएगा। 60 60 120 और 120 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 अंश। तो इसलिए लिख देंगे दोस्तों, तो दोस्तों हम लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यही हमको दर्शाना था दोस्तों। ये हो गए हमारे आंसर। प्रश्न वाली 7.2 द एंड। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।